Hey guys, welcome to Superior Academic channel. This is Sivansh and today we are going to study chapter first from English NCERT book class 9th Moments. So before starting the chapter, I want to give you introduction of the chapter. So as depicted from the title of the chapter, this story is based on a child who had been lost. So first read the introduction of this chapter. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है. ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट एंड टॉय डिस्प्लेड देयर. वह बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है, सभी होते हैं वैसे तो वह वहाँ जाता है और वहाँ जो स्वीट्स और टॉयज़ वहाँ जो मेले में होते हैं उनको वह चाहता है कि हाँ उसको दिलाए जाएं वो टॉयज़. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसको साफ मना कर देते हैं, उसको नहीं दिलाते हैं वो टॉय. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. लेकिन फिर वो क्यों रेफ्यूज करता है जब वो कोई और उसे ऑफ़र करता है वही खिलौने जो कि वो अपने पेरेंट्स से मांग रहा था. तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी और जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया. इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. वह वसंत का फेस्टिवल था. So it is clear from this statement that this story is composed in the month of spring. So the spring is in the month of February, March, and it is very pleasant season. So it was a festival of spring. वह बसंत का मौसम था. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. सर्दी के बाद उन पतली गलियों में से एक आदमियों की भीड़ निकलती हुई दिखाई दे रही थी. एक लोगों की भीड़ दिख रही थी उन पतली गलियों में. सम वॉक सम रोड ऑन हॉर्सेस अदर सेट. तो कुछ जो थे कुछ बैठे, कुछ चल रहे थे, कुछ घोड़ों पे बैठ के जा रहे थे. और बीइंग कैरिड इन अ बैम्बू और बुलक कार्ट. और कुछ लोग जो थे या तो बांस या फिर बुलक कार्ट में बैठ के जा रहे थे. One little boy ran between his father's leg brimming over with life and laughter. तो एक छोटा सा बच्चा होता है वो अपने पापा के साथ चलता है और बहुत ही खुश होता है. वह बहुत एक लड़का भी जा रहा होता है अपने पापा के साथ. वह बहुत खुश होता है और Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. तो जब वह जा रहा होता है रास्ते में तो वो जो छोटा बच्चा होता है वो जो खिलौने होते हैं उससे सम्मोहित हो जाता है जो कि रास्ते में दुकानों पे रखे हुए थे. तो उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल. वह जल्दी से दौड़ता है अपने पेरेंट्स की तरफ. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज. लेकिन फिर भी उसकी नज़रें जो थी वह टॉयज पे ही गड़ी हुई थी. एज ही केम टू वेयर दे स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम. he could not suppress the desire of his heart even though he well know the old fold stare refusal in his eyes. तो जैसे ही वह अपने पेरेंट्स के पास आता है वह अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाता है और यह जानते हुए भी नहीं काबू कर पाता है कि उसको रेफ्यूज कर देंगे उसको फादर उसको खिलौने दिलाने से. फिर भी वह कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय. मैं वह खिलौना चाहता हूँ. His father looked at him with red-eyed in his familiar trant way. और उसके जो फादर होते हैं वो उसको हमेशा की तरह गुस्से की आंखों से पुराने तरीके से ही देख के मना कर देते हैं. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him finger to hold, said, "Look, child, what is before you." तो उसकी जो मम्मी होती हैं तो वो उस चाइल्ड की उसको पुचकारती हैं और उस चाइल्ड की उंगली पकड़ कहती हैं कि देखो बेटा देखो वो सामने तुम्हारी क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल विथ लाइक अ मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स इवन लैंड. जो जो जब वो सामने देखता है तो वो पाता है कि एक सरसों से भरा हुआ खेत जो कि बिल्कुल पिघले हुए सोने की तरह लग रहा था. मील्स एंड मील्स मतलब मील्स कई बहुत दूरी तक फैला हुआ था वो पूरा. A group of dragonflies were bustling over on their gaudy purple wings. एक जो ड्रैगन फ्लाई का झुंड था वह जो था पर्पल विंग्स के साथ इधर उधर चहलकदमी कर रहा था. Intercepting the flight of lone black bee or butterfly in the search of sweetness from the flowers.
तो जो कि ड्रैगन फ्लाइज का झुंड था वह सिंगल बटरफ्लाई या फिर हनी बी के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा था, जो कि फ्लावर से स्वीटनेस मिठास ढूंढ रही थी फ्लावर से। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड सिट स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। वह जो चाइल्ड था वह उसका पीछा कर रहा था सिर्फ हवा में, ना कि चल के। वह जो चाइल्ड था सिर्फ मतलब कि उन पर नजरें गड़ाए हुए था कि कब वह बैठें और कब जाके वह उन्हें पकड़ ले। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड। लेकिन वो जैसे ही उनको पकड़ने चलता था बिल्कुल लगभग पकड़ ही लेता था, लेकिन तभी वे उड़ जाती थी हवा में। Then his mother gave a cautionary call, come child come on to the footpath। तभी उनकी मम्मी जो होती हैं उसको चेतावनी वाली कॉल देती हैं, आओ बेटा आओ फुटपाथ पर। He ran towards his parents gaily and walked abreast of him for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। वह दौड़ता है अपने पेरेंट्स की तरफ पहुंच भी जाता है, थोड़ी देर चलता है अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन फिर वो पीछे छूट जाता है क्योंकि वो जो होता है देखता है इंसेक्ट्स जो होते हैं वो धूप का मज़ा लेने के लिए अपनी जगहों से बाहर निकलते हैं, तो वो इंसेक्ट्स से सम्मोहित होकर फिर वो पीछे छूट जाता है। फिर वो पीछे इंसेक्ट्स के साथ खेलने लगता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। ही रैन टूवर्ड्स देम। तभी उसके पेरेंट्स फिर इसको बुलाते हैं, आओ बेटा आओ। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो एक कुएं के ऊपर बैठे होते हैं पेड़ के नीचे। तो वो जो किड होता है वो फिर से दौड़ता है अपने पेरेंट्स की तरफ। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand। तो जैसे ही वो जो चाइल्ड होता है एक पेड़ के नीचे पहुंचता है, उसके ऊपर फूलों की बौछार हो जाती है, मीन्स कि पेटल फूल की गिरने लगती हैं। तो जो चाइल्ड होता है वो भूल जाता है अपने पेरेंट्स को, और जो पत्तियां गिरती हैं फूलों की उनको गैदर करने लगता है। But lo, he heard the cooing of dove and ran towards his parents shouting, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hand। लेकिन ये क्या, तभी वो कबूतर की आवाज़ सुनता है और अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है कि कबूतर कबूतर, द रेन पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगटन हैंड। और जो उसने पत्तियां इकट्ठा की होती हैं अपने हाथों में वो भी उसके हाथ से छूट जाती हैं। Come child come, they called to the child who had now gone running in the wild capers round the banyan tree and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो फिर उसको बुलाते हैं कि आओ बेटा आओ। जो कि तो जो बच्चा होता है वो दौड़ रहा होता है एक बैनियान ट्री के चारों ओर और गैदर करता है, वो गैदर कर रहा होता है चीज़ों को वहाँ पर। और तभी उसके पेरेंट्स जाते हैं उसको और उसको गोद में लेकर उस रास्ते पे चल देते हैं जो कि मेले की ओर जाता है सरसों के खेतों के बीच से। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the poor, and felt at once repelled as fascinated by the confusion of the world he was entering। तो जैसे ही वो विलेज के पास पहुँचते हैं तो चाइल्ड देखता है कि बहुत ज़्यादा भारी भीड़, तो जाहिर सी बात है जब कोई मेला लगा होता है तो एक परिवार तो जाता नहीं, वहाँ कई सारे परिवार जाते हैं। तो इसी में बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है, डर भी, पहले तो थोड़ा डरता भी है, मज़ा भी उसको आता है, और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है उस वर्ल्ड में जिसमें वह एंटर कर रहा होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो गाइस जितने से पार्ट में हमें बस इतना बताने की कोशिश की गई है कि वो जो चाइल्ड होता है वो जिस भी चीज़ को देख लेता है उसका ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे पहले जब वो आ रहा था उसका ध्यान खिलौनों की तरफ देखा उसने तो खिलौने की तरफ अट्रैक्ट हो गया। फिर उसकी मदर ने उसको मस्टर्ड के खेत दिखाए तो उसकी तरफ उसका ध्यान अट्रैक्ट हो गया। फिर जब वो रास्ते में आ रहा था तो पेटल्स लिए तो उसका ध्यान पेटल्स की तरफ अट्रैक्ट हो गया। फिर रास्ते में उसे डव दिखा तो डव की उसका ध्यान अट्रैक्ट हो गया। तो बस यहाँ पे इतने पैराग्राफ का मीनिंग हम लोग को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वह जो बच्चा था उसका मन बहुत जल्दी सम्मोहित हो जाता था, किसी चीज़ की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता था वो। तो
इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट, और आगे के वीडियो हम लोग पार्ट सेकंड में कुछ दिन में अपलोड कर देंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। और अगर जो आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके जो हम लोग नए वीडियो रिलीज़ करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।